हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि होंगे बेसिकली टीचिंग मेथड्स के ऊपर। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग मेथड्स से, तो मेथड में सारे डिस्कस करा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। पहले मेथड्स को डीपली स्टडी करें, उसके बाद जितने भी आपकी वन लाइनर है वो आपको बेसिकली एक शॉर्ट टर्म में पढ़ने के लिए है, तो सारे आपके मेथड जितने भी हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, लेकिन एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, पेपर अभी नजदीक आने वाला है, इसके लिए तैयारियां जोरों पर रखना अपनी। चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइलिंगुअल मेथड को। तो बाइलिंगुअल मेथड बेसिकली डेवलप किया था सीजे डॉटसन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो सीजे डॉटसन जो इसके फाउंडर थे वो थे। इसमें बेसिकली होता क्या है, टीचर डज नॉट यूज मदर टंग कंटिन्यूसली बट यूज इट टू एक्सप्लेन डिफिकल्ट वर्ड। ओकेजनली यूज करता है। देखो, बाइलिंगुअल मेथड बेसिकली क्या होता है, बच्चों को दो भाषाओं में पढ़ाना। जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें बेसिकली टीचर क्या है, मदर टंग को कंटिन्यूसली यूज नहीं करता, सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड के जो मीनिंग है उनको बताने में यूज करता है। ये होता है बाइलिंगुअल मेथड की खास बात। जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ऐसा नहीं होता। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेशन होता है, ये डिफरेंस होता है। तो ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मदर टंग यूज तो होती है लेकिन ओकेजनली यूज होती है, सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग पता करने में। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ मिडवे बिटवीन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बीच का मेथड माना जाता है बाइलिंगुअल मेथड को हमेशा ही, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। जैसे आपको इंग्लिश से बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है तो हिंदी में आप ट्रांसलेट करेंगे वर्ड टू वर्ड, ठीक है, मदर टंग में, कोई भी मदर टंग हो उसमें। जबकि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होती है, कोई ट्रांसलेशन नहीं। जबकि बाइलिंगुअल में क्या है, आप सिर्फ डिफिकल्ट वर्ड को ट्रांसलेट करते हो। तो मिडवे है, बीच का मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन और डायरेक्ट के। अब बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। प्राकृतिक मेथड कहते हैं इसको, मदर मेथड भी कहते हैं, रिफॉर्म मेथड भी कहते हैं डायरेक्ट मेथड को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, इज डन इन डायरेक्ट मेथड। मतलब जो भी बच्चे को पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, ठीक है। कुछ भी ट्रांसलेशन नहीं होता उसकी मदर टंग में, टोटल इंग्लिश चलेगी, जैसा कि कॉन्वेंट स्कूल्स में होता है, अगर आपने देखा है तो। इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है डायरेक्ट मेथड में। अब हमने बात कर दी इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, मतलब मदर टंग यूज नहीं होगी, तो नो यूज ऑफ मदर टंग एट ऑल, मतलब मदर टंग का कोई भी यूज नहीं होता है डायरेक्ट मेथड के अंदर। सेवेंथ पॉइंट डिस्कस करते हैं, टीचर डज नॉट यूज इज मदर टंग एट ऑल। मैंने अभी बताया कि मदर टंग टीचर बिल्कुल भी यूज नहीं करता है, ये याद रखना। आप डायरेक्ट मेथड में सिर्फ इंग्लिश यूज होती है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होती है। बच्चे समझते हैं, और कैसे समझते हैं, जो उनको समझ में नहीं आता वो ऑडियो विजुअल मेथड एड्स के द्वारा पढ़ते हैं। मतलब ज्यादा यूज होता है इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का, जो चीजें बच्चे नहीं समझ पाते, क्योंकि आप ट्रांसलेट तो कर नहीं सकते, तो आप कैसे समझाएंगे, ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा, ठीक है। बाकी आप डिटेल में जब पढ़ेंगे ये मेथड्स को तो आपको चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एट पॉइंट है, इन जीटीएम में हम बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन इन मदर टंग। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो अपनी मातृभाषा में। जैसे कि अगर मैं इसी लैंग्वेज की बात करूं, इन जीटीएम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज डन इन मदर टंग। जीटीएम में शब्द से शब्द ट्रांसलेशन होता है मातृभाषा में। तो ये होता है तरीका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, ठीक है, पढ़ाने का, कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं। नाइन पॉइंट है, एक्सेसिव यूज ऑफ मदर टंग। मदर टंग का बहुत ज्यादा यूज होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, ये इसका ड्रॉबैक भी है। ये पूछा भी जाता है कि इसका क्या बड़ा ड्रॉबैक है, तो ज्यादा यूज करते हैं आप मदर टंग पढ़ाने में, सॉरी इंग्लिश पढ़ाने में मदर टंग का, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा यूज करेंगे तो बच्चा कैसे सीख पाएगा उसकी जो टारगेट लैंग्वेज है उसको। टेंथ है हमारा, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एंड ओल्ड मेथड। क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, ये ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुराना मेथड माना जाता है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। 11th पॉइंट है, लैंग्वेज लर्नर्स इन सीएलटी। अब हम बात करेंगे इसमें सीएलटी को डिस्कस करते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या है। तो लैंग्वेज लर्नर्स इन सीएलटी लर्न एंड प्रैक्टिस इंग्लिश थ्रू इंटरेक्शन विद वन अनदर एंड द टीचर। जो सीएलटी होती है बेसिकली ये अप्रोच है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, बच्चे जो है वो लर्न करते हैं, इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं थ्रू इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सीएलटी भी पूछी जाती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेंशन है आपके सिलेबस में। तो बेसिकली क्या है, इंग्लिश को सीखना है, कैसे सीखना है, इंटरेक्शन से सीखना है। The most important goal of CLT is to enable the learners to communicate in the target language। ये इंपॉर्टेंट याद रखना हमेशा, जो CLT का फोकस होता है वो होता है कम्युनिकेशन के ऊपर, नाम ही है इसमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। मतलब आपको लैंग्वेज इस तरीके से पढ़ानी है कि बच्चे उसमें कम्युनिकेट कर पाए। अगर कम्युनिकेट कर पाते हैं टारगेट लैंग्वेज में तब आपकी टीचिंग फ्रूटफुल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। 13 पॉइंट है, कंटेक्सचुअलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। देखो, उसका मतलब ये है कि आप जो लैंग्वेज पढ़ाते हैं ना
उसको रियल लाइफ में आप कैसे यूज करते हैं। अगर आप रियल लाइफ में लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं तब उसका फायदा है। आप मतलब आप सीएलटी अप्रोच से सही तरीके से पढ़ा रहे हो। और मीनिंग मतलब जो शब्द आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो वाक्य आपको पढ़ाए जा रहे हैं, उसके मीनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे, मीनिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, ये आप हमेशा याद रखना। मतलब रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चा लैंग्वेज को यूज कर पाए, ये बेसिकली इसका मतलब है। फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी आर एसेंशियल। अगर आप सीएलटी की बात करो तो अगर आप सीएलटी अप्रोच से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के अंदर फ्लुएंसी भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए लैंग्वेज में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सीएलटी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे डिस्कस करने थे मेथड्स से रिलेटेड। उसमें बेसिकली मैंने एक अप्रोच भी कवर करी है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जब एक बार आप मेथड्स को डिटेल में स्टडी कर लेंगे तो उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।